देव महाराज बोले कि मैं आगे आगे बोलता हूँ तो पीछे पीछे बोल। उन्होंने 3 बार मुझसे बुलवाया और कहा कि इसको रोज बोलना, और मैं रोज सुबह उठकर बोलता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ पीछे पीछे बोलेंगे। मैं चूंकि भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ तो मैं उनका नाम लेकर कहता हूँ। आप लोग जिनका भक्त उनका नाम ले सकते हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भगवान श्री कृष्ण जो मुझे बनाए हैं, जो मुझे उत्पन्न करने वाले हैं, वे स्वयं मेरी चिंता रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर, रोग या कष्ट आने पर उसके निवारण का उपाय करते हैं। फिर मुझे चिंता करके अपने आप को अशांत बनाने की क्या जरूरत है। जब भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ है तो चिंता की क्या बात है। 3 बार इसको हम रिवीजन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जो मुझे बनाए हैं, जो मुझे उत्पन्न करने वाले हैं, वे स्वयं मेरी चिंता रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर, रोग या कष्ट आने पर उसके निवारण का उपाय करते हैं। फिर मुझे चिंता करके अपने आप को अशांत बनाने की क्या जरूरत है। जब भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ है तो चिंता की क्या बात है। इसलिए आज के बाद जगत गुरु आदेशानुसार मैं पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण पर निर्भर रहूँगा, चिंता नहीं करूँगा। भगवान श्री कृष्ण जो मुझे बनाए हैं, जो मुझे उत्पन्न करने वाले हैं, वे स्वयं मेरी चिंता रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर, रोग या कष्ट आने पर उसके निवारण का उपाय करते हैं। फिर मुझे चिंता करके अपने आप को अशांत बनाने की क्या जरूरत है। जब भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ हैं तो चिंता की क्या बात है। जैसे इस समय इसको बोलेंगे ना, विश्वास बढ़ेगा। और जब आपका भगवान पे विश्वास बढ़ गया ना तो आप विश्वास कीजिए। चाहे आप जंगल में रहें, दंगल में रहें, मंदिर में रहें, महल में रहें, झोपड़ी में रहें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमेशा आनंद में रहेंगे। आपको ना लगता है कि धन नहीं तो हम दुखी हैं, या बेटा मन लायक नहीं है, या पति मन लायक नहीं है, पद, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिससे भगवान पर भरोसा है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। और भगवान हमेशा आपके साथ है। आज इस राधाष्टमी के पावन अवसर पर अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिए, मेरे जीवन में ऐसा दिन कभी ना आया ना आएगा कि मैं अकेला था या अकेला रहूँगा। हमेशा भगवान मेरे साथ है। परम पूज्य गीता हटवा बोले, जब जब मन घबराए इसका जाप करना। भगवान श्री कृष्ण जो मुझे बनाया है, जो मुझे उत्पन्न करने वाले, वे स्वयं मेरी चिंता रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर, रोग या कष्ट आने पर उसके निवारण का उपाय करते हैं। फिर मुझे चिंता करके अपने आप को शांत बनाने की क्या जरूरत है। जब भगवान श्री कृष्ण सदा मेरे साथ है तो चिंता की क्या बात है। तो आज के बाद मैं पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण पर निर्भर रहूँगा। इसको 5 बार 10 बार रिविजन करते मन स्थिर हो जाता है। द्रौपदी चिंता कर रही है क्योंकि दुर्वासा जी 10,000 अपने शिष्यों के साथ आए हुए हैं। तभी द्रौपदी के दिमाग में गूंजता है कि उनको खुशामद करने से क्या फायदा। जब उनकी ही मर्जी से सब होता है, वो आंख बंद कर भगवान से प्रार्थना करती है, लंबा प्रार्थना करती है। जिसका एक श्लोक मुझे बहुत प्रिय लगता है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकी नंदन आव्यय तथैव संकटादस्मान मामु धर्तुमिहारसि। हे श्री कृष्ण, हे सब सामर्थशाली भगवान, मेरे जीवन में फिर संकट आया है, लेकिन मैं चिंतित नहीं हुई इस बार, क्योंकि मैं जान गया हूं कि आप साथ हो तो चिंता की क्या बात। द्रौपदी गा रही है, त्वामेवाहो परम बीजम निधानम सर्व संपदाम त्वया नाथेन देवेश सर्वापदभ्यो भयम नहीं। ही भगवान, आप साथ हो
इस ब्रह्मांड में जितनी भी समस्या है, जितना दुख दर्द प्रॉब्लम आपदा है, सब मेरे ही जीवन में आ जाए तो भी मुझे परवाह नहीं है, अगर आप साथ हो। और आप साथ नहीं हो तो दुनिया में जितना सुख सुविधा संपन्नता है वो सब मेरे लिए बेकार है, आपका साथ चाहिए। इसको समझिए। जैसे शरीर में आत्मा है तो गरीब साधारण कपड़ा, भूखे, बच्चा, बूढ़ा, जवान जो भी है वो अभी काम लायक है, लेकिन शरीर से प्राण निकल गया तो कितना भी सजा दीजिए वो शरीर बेकार है। जब भगवान हमारे साथ हैं तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, इस ब्रह्मांड के सारे दुख दारिद्र मेरे ही जीवन में क्यों ना हो, भक्त को फर्क नहीं पड़ता है। भक्त मस्त रहता है, भगवान की शक्ति को जानता है। हम नहीं जानते हैं, हम सोचते हैं कि ये दुख क्या दूर करेगा, कैसे करेगा। भक्त क्या कहता है कि अरे मेरे साथ भगवान है तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। भक्त को अपने भगवान पे भरोसा है। प्रहलाद जी को उठा के समुद्र में फेंका जा रहा है, वो मगन है, श्री हरि बलवान है, वो समझे। पहाड़ से फेंका जा रहा है, मगन है, श्री हरि समझे। हाथी से दबाया जा रहा है, काले नाग से उन्हें डसवाया जा रहा है, अग्नि में बैठाया जा रहा है, कहीं नहीं डरे, क्योंकि मेरे प्रभु में इतनी सामर्थ्य है। जिसके भौं नचाने से अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना होती है, जिसके भौं नचाने से अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय होता, वो हमारे परम प्रभु है। इतने सामर्थ्यवान हमारे प्रभु कि किससे डरे, क्यों डरे। न तत्समस्त अभय अधिका को तो अन्य लोकत्रय प्रे प्रतिमा प्रभाव। अर्जुन कहते तेरे जैसा भी कोई नहीं है, फिर तुझसे बड़ा कैसे हो सकता है। इसके लिए बारंबार सत्संग आइए। सत्संग आने से विश्वास बढ़ेगा, और कोई दुकान नहीं है, यही वो विश्वास पैदा होगा। और जब विश्वास होगा तो भगवान की कृपा समझ में आएगा। बिनु विश्वास न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होइए न दृढ़ अनुराग। और वो कहां से आएगा, बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग आने से विश्वास होता है। द्रौपदी प्रार्थना की, भगवान आ गए। अब भगवान तो बड़ी लीलाधारी न है। पहले छकाते हैं, घमंड तोड़ते हैं, अहंकार तोड़ते हैं। अहंकार तोड़ दिए तो फिर स्वीकार कर लेते हैं। हमारे और भगवान के बीच में कोई है तो अहंकार है। मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं कुछ भी नहीं, मैं जैसा भी हूं तेरा हूं। बस सिंपल सा बात। जैसा भी मुझे दुनिया वाला समझता हो, लेकिन आप ही का हूं। मीराबाई बोली बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। गोपियां बोल रही हैं, उद्धव जी समझा रहे हैं। बताओ गोपियां, मान भी लो अगर कि श्री कृष्ण भगवान ने वो ब्रह्म को समझा रहे थे, तो ये बताओ इतना कठोर भगवान का पूजा क्यों करती हो, जो बगल में तुमको देखने नहीं आती। तुम क्यों उनकी पूजा कर रही हो, क्यों रो रही हो। मत रो, या तो जाओ या छोड़ो, भूल जाओ। गोपियां जवाब देती है। चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं चरणामृत में अपना, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। ये मेरा ठाकुर, मेरा कान्हा मुझे फूलों के सेज पर सुला या कांटों की सेज पे सुला दे, मुझे फर्क नहीं। बस मेरा प्रियतम तो वही है। जीना उसके लिए, मरना उसके लिए, हंसना उसके लिए, रोना उसके लिए। तुम बीच में मत पड़ो उद्धव, तुम नहीं समझेगा। ये प्रेम की बात है। भजन गाते हैं ना, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, इस सौदा तेरे बस की नहीं। प्रेम, और वो बिना सिराधा रानी कृपा के नहीं मिलता। फिर गोपियां दिखाई, देख उद्धव देख, मेरे कान्हा ने कभी ब्रज छोड़ा ही नहीं है, वृंदावन छोड़ा ही नहीं है। उद्धव देखे, जिधर देखे हर पेड़ में, लता में, पत्ता में श्री कृष्ण है। बोले श्री कृष्ण की इतनी क्षमता नहीं है। अभी भजन गा रहे थे ना, वो राधा का गुलाम है और बिना राधा के आदेश को चले जाते हैं। उद्धव को ज्ञान हुआ। भागवत का पहला श्लोक है, कृष्णम नारायणम वंदे कृष्णम वंदे ब्रज प्रियम कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्णम वंदे पृथासुतम। श्री कृष्ण 4 रूप में सदा विराजमान है। कृष्णम नारायण, भगवान के रूप में अपने लोक में बैठे हुए। कृष्णम वंदे ब्रज प्रियम, वो ब्रज में बैठे हुए, वो निकले ही नहीं है। कृष्णम द्वैपायनम वंदे, जिसका वर्णन गीता रामायण में हो रहा है, वो श्री कृष्ण अपना रोल कर रहे हैं संसार में धर्म की स्थापना और अधर्मियों का विनाश।
और एक व्यास जी के रूप में आकर ज्ञान फैला रहे हैं। ये सत्य है, श्री कृष्ण कभी वृंदावन छोड़े ही नहीं। वो सामर्थ्यशाली हैं, एक रूप से हमेशा ब्रज में रहते हैं, कान्हा बनकर, गोपाल बनकर, उस रूप से बाहर नहीं निकले। और एक कृष्ण जो बैठे हुए अर्जुन के रथ पर, वो नारायणी सेना का जो स्वामी है, नारायण है, दुनिया का मालिक है। तो गोपियां दिखा दी। दुनिया क्या कहती है आप मत सुनिए, आप श्री कृष्ण भगवान को या जिनको मानते कस के पकड़ लीजिए। और जब जब भक्ति में आपको शक्ति न मिले तो राधा जी को पुकारिए। एक हंस था, वो वृंदावन में आके खूब जपता था कि मुझे श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। रात दिन कृष्ण 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 करता था। थक गया, निराश हो गया। कौन कहता है श्री कृष्ण दयालु हैं? मेरी जिंदगी बीत गई, आज तक कृष्ण झलक नहीं दिए। एक महात्मा जी थे, उन्हीं के आश्रम के पास रोज ये बात रो रो के कहता था। महात्मा जी, मूर्ख, तू क्या शिकायत कर रहा है? तू नहीं जानता बिना श्री राधा रानी की कृपा के श्री कृष्ण मिलता है? जा बरसाने जा। बरसाने चला गया हंस, वहां जाप करने लगा, राधा 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 जप रहा है। वहां भी बरसों बीत गया, कोई झलक नहीं मिला। फिर रोने लगा कि हमने सुना श्री राधा रानी बहुत दयालु हैं, श्री कृष्ण वहां नहीं मिले, मैं यहां बरसाने में राधा राधा जप रहा हूं, झलक नहीं मिला। वहां भी एक महात्मा से भेंट हुई। अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं श्री राधा श्री कृष्ण के प्रेम में और श्री कृष्ण राधा के प्रेम में रहते। तुझे वृंदावन में राधा राधा जपना चाहिए तो तू कृष्ण कृष्ण जपा, और यहाँ तुझे कृष्ण कृष्ण जपना चाहिए था, तब राधा मिलेंगे। समझ गया। बरसाने में अब वो मंदिर पे बैठकर जप रहा है, कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। राधा जी आगे लेकर दूध उसके लिए बोले, जा रहस्य जान गया ना, अब तुझे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण से मिलना हो तो क्या जपना, जा वहाँ राधा राधा करना। वृंदावन आया हंस और वहाँ जपना शुरू किया, राधा 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 राधा। कान्हा जी दौड़ते चले, दर्शन दे दिए। राधा नाम इतनी शक्ति है कि हमारे कहने वाले कहते हैं कि धा पूरने से पहले कृष्णवान देख लेते कौन बोला। आप कितना भी जल्दी बोलिए राधा, लेकिन धा बोलने से पहले भगवान श्री कृष्ण जान जाते हैं कि कोई मेरी परम प्रियतम श्री राधा का नाम ले रहा है। यह सामर्थ्य है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल उठता है, आप सोनार के दुकान में जाकर भंटा खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, और भंटा वाले के दुकान में सोना नहीं मिलेगा। श्री राधा की भक्ति उसी को करना चाहिए जिसको मुक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, सबसे ऊपर का चीज है। आपको अरबों खरबों रुपया दे दे, क्या फायदा, सब छीना जाएगा। जीने के लिए हमें जो चाहिए मिल जाए काफी है। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि हम इस भाव सागर से मुक्त हो जाए। तो श्री राधा रानी की भक्ति मुक्ति के लिए करना है, प्रेम के लिए करना है। अब आप सोचते हैं हम राधा राधा जपे, हमारा छत बन जाए, राधा राधा जपे, ये नौकरी लग जाए, बेटा का वो हो जाए, वो हो जाए, ऐसा नहीं है। प्रिंस वृंदावन विहार। हमारे एक परिचित हैं धर्मेश जी, कल फोन किए रात में कि आप बोले हो गया, मुझे याद नहीं था क्या बोले। आप बोले थे कि याद नहीं आ रहा क्या बोले। बोले आप बोले थे मंदिर धोएंगे ना तो नौकरी मिल जाएगा, मुझे मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, ठाकुर जी की असीम कृपा है। मैं मन में सोचा कि ठाकुर जी की कृपा का मतलब मुक्ति होता है, भक्ति होता है, लेकिन उनकी बात नहीं काटा। मैंने कहा भक्ति की मांगिए। आदमी के हाथ में बहुत तरह का रेखा होता है, जिसमें कुछ निगेटिव रेखा होता है, क्षुद्र रेखा। तो मेरे दिमाग में आता है ये कि ताली बजाने से मिटता है, या अगर ताली बजा के भजन नहीं कर सकते तो मंदिर की सेवा कीजिए, जाकर धोइए। तो मुझसे हाथ दिखाए होंगे, तो मैं उनको बोला था कि आप मंगल को जाइए, बगल में उनका मंदिर है, माता रानी का, मंगल या शनिवार को मंदिर धो लीजिएगा। तो मंदिर धोने से क्या होगा कि आपके हाथ में जो शुद्ध रेखा हट जाएगा, शुद्ध अपना प्रभाव दिखाएगा। तो किए और कुछ ही महीना में उनका सफल हो गया, बहुत सा का हुआ है। तो वो ठाकुर जी के भक्त हैं, नीमा गांव है उनका, वहीं रहते हैं, वहाँ ठाकुरवारी में। मैंने कहा अब आपको प्रार्थना करना है कि भाव सागर से भी छुटकारा मिल जाए। देखिए यहाँ 5 को मान ली दुकान है और आपके पास 100 रुपया है, और 5 दुकान 5 रंग का है। एक में सब्जी मिलता है, एक में कपड़ा मिलता है, एक में सोना चांदी, एक में खूब महंगा हीरा मिलता है,
आपको बोला गया कि एक एक कीमत सबका है। 100 रुपया में एक बोरा सब मिलेगा, 100 रुपया में आपको एक बोरा सब्जी भी मिलेगा, 100 रुपया में जाइएगा तो कपड़ा भी एक बोरा मिलेगा, सोना भी मिलेगा और हीरा भी। आप क्या लेना पसंद करें? सोचिए आप क्या लेना पसंद करें। भगवान भी यही बोलते हैं गीता में, अहम ही सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वे नास्य बनती थे। गीता 9वां अध्याय का 24वां श्लोक में भगवान बोलते हैं, सब देने वाला मैं ही हूं, अहम ही सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव न तो माम अभिजानन्ति तत्वे नास्य। लेकिन लोग जानता नहीं है, जितनी मेहनत करके पूजा पाठ हम किसी देवता से, किसी ज्योतिषाचार्य से मंत्र जाप कर अपना बुध ग्रह ठीक कर सकते हैं, उतने में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जितना हम शनि देव के शांति के लिए जाप करवा रहे हैं, उतने में हम ध्यान करें तो भगवान मिल जाएंगे। बोरा मिला हुआ है, उसी कीमत में, जितनी कीमत में आप नवरात्रा किए, ये बार नवरात्रा इसलिए करें कि हमारे बेटी की शादी हो जाए, चाहे बेटा की नौकरी हो जाए, घर बन जाए, और ये गाय बाछी बच्चा दे दे, यही 9 दिन के मेहनत में भगवान भी मिल जाएंगे। तो हम समझते नहीं है, मेहनत बराबर है। ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति में ज़्यादा मेहनत है, नहीं। अब मैं कह रहा हूँ भी पूरा सही नहीं है, क्या आप लोग को मोटा मोटी समझा रहा हूँ। अजय जी रामचंद्र अब समझेंगे इसको। भक्ति सबसे आसान है, ये भक्ति की तुलना किसी से नहीं किया जा सकता है। भक्ति में प्रयास ही नहीं करना है, बस प्रेम करना है। देवी देवता का पूजा करने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए एक जानकार पंडित जी, पुरोहित चाहिए जो मंत्र जानते हो, हवन सामग्री, पूजन सामग्री, बंधन सामग्री, समय, मंत्र और श्रद्धा। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, योग न जप तप मख उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदा। गजब भगवान बोल दी कि बस तुम मुझे देखकर मुस्कुरा दो, इतने से मैं मिल जाऊंगा। जैसे आपको किसी से प्रेम है, किसी से जान पहचान है, तो आप क्या करते हैं? उनको देखते आप खुश हो जाते हैं, हाँ हाँ। आप अपना रास्ता जा रहे हो, अपना रास्ता जा रहे हैं, हाल चाल ठीक है ना सखियाँ, एक बार मुस्कुरा ले आओ, हाँ हो गया। और जिससे प्रेम नहीं, उसके साथ आप घर में 24 घंटा भी रहते हैं, तो भी आप उसको देखें तो जैसे बिनामा भैंसा दिखता है, वो आपको, आप उसको साथ रहकर भी प्रेम नहीं। और दूर है, साथ समुद्र पार है, बेटा पुतो या कोई मेरा जान वाला, और तो भी हम एक बार बात के मगन हो। भगवान क्या कहते हैं? भगवान, इस श्री राम भगवान का स्टेटमेंट है, ध्यान सुनिए। यह स्टेटमेंट भगवान श्री राम का है कि भक्ति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ प्रयास है वो भक्ति नहीं है। जहाँ आपको लगा ना कि बड़ा भार है, वो भक्ति नहीं है। जैसे बेटा कोई, एक माँ एक बच्चा को लेकर रोड पर जा रही है, गर्मी है, धूप है, ले महिला रुको, क्या है? अरे एक तो गर्मी है, हाँ तुमको गर्मी लग रहा है, हाँ बाहर पड़ रहा है, हाँ, और ऊपर से ये को बोझा बच्चा क्या ले रहे हो, फेंक दो उसको, मारेगी एक तबड़ा का आपको खींच के। मूर्ख, तुम कोई भार लग रहा है? दिल का टुकड़ा है मेरा। जहां भार लगा वहां पर क्या हो जाएगा? भार लगा तो मुश्किल है। भगवान क्या कहते हैं? भक्ति भार का विषय नहीं है। हम लोग आज ठाकुर जी को बोझ बना लिए हैं, यो मंदिर जाना है, पूजा करना है, पाठो करना है, स्नान करना है, और सब टाल रहा है। अच्छे तनी दलवा बैठा के, फिर भातवा बैठा ले, अरे तेरी मोबाइल से बेटी के हाल चाल ले ले। नहीं, भगवान क्या कहते हैं? भगति पथ कवन प्रयासा, कहूँ भगति पथ कवन प्रयास की आवश्यकता नहीं है। तो भक्त लोग पूछता है कि योग करें, करो, उससे मेरी भक्ति नहीं है। हवन मेरी भक्ति नहीं है। मख, योग न मख माने हवन भी नहीं। जप करे, माला जपे, जपो मत जपो, मुझे लेना देना नहीं है। तब भगवान एकदम आपके लिए एकदम सब छोड़ दे, तेरी मर्जी, वो मेरी भक्ति नहीं है। उपवास रखें, तेरी मर्जी, मुझे तेरे उपवास को लेना देना। तो भगवान इससे आपको लेना देना बोले नहीं। भगवान इसको गीता में भी एक्सप्लेन करते हैं, सती नारी से उदाहरण देते हैं।
पति घर में घुसा, पत्नी दौड़ते हुए आई, साधारण कपड़ा पहनी आई, उनका बैग धर ली, उनके लिए पानी लाई, सेवा की बैठाई। अब दूसरा स्वरूप देखिए, पति घर में आए, आवाज दे रहे पत्नी गायब है, अरे रुकिए आप ही के लिए तैयार हो रहे हैं। 1.5 घंटा से ऑर्डर पाउडर, लिपस्टिक, गहना, जेवर जेवरात सज रही है, उधर से हिलते डोलते आ रही है, माथा पर सामान है, पति का, प्यासे हैं। बोला यार छोड़िए ना प्यास और सामान, हमको देखिए आपके लिए कितना सज रहे हैं। कौन सा पत्नी को पति लाइक करेगा? सोच लीजिए कौन सा पत्नी प्रिय बने। भगवान बोलते तेरे, मुझे तेरे सजावट दिखावट, ये जप तप और नखरा से लेना देना नहीं है। तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो मैं देखता हूं। तुम मुझे मेरा नाम लेते कितना गदगद हो जाते हो। कोई स्त्री 16 श्रृंगार किए हुए है और पति से बोलचाल बंद है और साधारण है। सती अनसुईया अपनी सारी जेवरात सीता मैया को दे दी। बोली अरे सती नारी तो ऐसे ही पति के प्रिय होती है, लेकिन तुम नई हो, मैं पुरानी हूँ। और शिक्षा देती है ये नारी का सबसे बड़ा गहना होता है पति के अनुकूल रहना, और वैसी पत्नी का पति के अनुकूल रहना। पति पत्नी के अनुकूल है, पत्नी पति के अनुकूल है। तो भगवान क्या कहते हैं, तेरे धन, तेरे दौलत, तेरे जेवरात, तेरे चढ़ावा से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या लगता है कि भगवान को मिठाई अच्छा नहीं लगता? बोले तुलसी लाओ। मिठाई में घमंड हो सकता है कि हम भगवान के लिए मिठाई लाए। बोले बोला तुलसी देना, प्रेम से दे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रस्ति तदहम भक्ति प्रीतम अष्टामी प्रियतात्मना। तेरा भाव हो तो 1 चम्मच पानी पिला दे बम बम में, और बोझ समझ के कर रहा है ना तो मुझे मत चढ़ा, मत कर उपवास, मत कर जप, मत कर तप। गुरुदेव कहते हैं गीता हुआ कि जिस दिन खाना ना मिले उस दिन सोच लो कि आज भगवान की कृपा है तो 1000 एकादशी का फल एक दिन मिल जाएगा। हजारों एकादशी किया कुड़ के, रोकर गा के, घमंड में, लेकिन आज केवल 1 टाइम उपवास हो गया, भोजन खत्म हो गया, सबको खिला दिया, हम नहीं खाए, अब मुस्कुराए, पानी पी के सोचे कि आज तो एकादशी हो गया, तो वही फल मिलेगा जो 1000 एकादशी का मिलेगा। भगवान को आपके धन दौलत, जाप ताप, दिखावा, पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। तो किससे लेना देना है? भाववश भगवान सुखनिधान करुणा भवन, आपके भाव से लेना देना है। आप सचमुच चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो जहां है ना वही भगवान है। जो खा रहे एक बार आंख बंद करिए, प्रभु आपके लिए खा लिए। जो पहन रहे सोचिए उनकी कृपा है, ये भक्ति कवच है। जहां सो रहे हैं उन्हीं के लिए सो रहे हैं। झोपड़ी भी है तो भगवान के लिए महल से प्रिय है, क्योंकि भगवान झोपड़ी में पहले पहुंचे हैं। देख लीजिए सबरी माँ के झोपड़ी में पहले गए। इस रहस्य को समझने के बाद आज से दिखावा से बचिए। हमारे घर में एक रोटी वही चढ़ाएंगे। अगर सुदामा जी हलवा बनाकर ले जाते तो भगवान उतना खुश नहीं होते। जो सहज में मांग चांग के ब्राह्मण थे, ले गए, खुश हो गए। अपनी सामर्थ्य से ज्यादा दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। एक मुट्ठी चावल चढ़ा दिए भगवान पर, भगवान बम बम है। जो भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया उसके अनुसार सेवा हो। सर गीता में भगवान यज्ञ में बोलते हैं, द्रव्य ज्ञास तपो यज्ञ योग ज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान ज्ञस्य संशय यत्य संसिद्धता। अगर मेरे प्रेम में गीता पढ़ रहे हो, पाठ करो, तो भी मेरी सेवा में खुश हो। मेरे नाम पर कहीं कथा में, सत्संग में सहयोग कर दिया, तू पैसा वाला है, तेरा पास टाइम नहीं है, पैसे से सहयोग किया तो भी मैं खुश हूँ। तू जा नहीं सकता है, कर नहीं सकता है, जयकारा लगा दिया कि बहुत बढ़िया, तो भी मैं खुश हूँ। सपोर्ट करो भावना से, द्रव्य से, स्वाध्याय से, तप से, ध्यान से, जो ऐसे बने, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार। अब कोई सोचे, सेठ सोचे कि हम करोड़पति हैं, भगवान तो तुलसी के पत्ता पर खुश होते, चलो 2 चढ़ा दे, तो वो तो बेईमानी कर रहा है ना। लेकिन सुदामा जी के थोड़े से चावल पर खुश हो गए। तो भक्ति के लिए भाव ही सब कुछ है। तो अब प्रश्न उठता है कि तो भगवान खुश कैसे होते हैं? भक्ति में न जब ताप काट दिए, तब काट दिए, योग माँ हवन सब,
तो भगवान क्या कहते हैं, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहाई न रासा, करिए तो कहूँ कहाँ विश्वास। जिसको हम लोग रोज गाते हैं सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि। आप भगवान के विधान के अनुसार रहिए, ना जरिए ना रोइए। रोना हो तो भगवान के सामने रोइए, भगवान के सामने रोना भक्ति है, दुनिया के सामने रोना गुनाह है। कभी भी अपना दुख दूसरे के सामने नहीं रोना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा कि मैं हूं ना, कभी भी मन व्याकुल हो तो कहाँ रोना है, इनके एकांत में। दुनिया के सामने रोएंगे तो इनके सामने रोने की इच्छा नहीं करेगा। मत कहिए दुनिया को, फिर यहाँ भाव नहीं उठेगा। इसलिए रहीम क्या कहते हैं, रहीम निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी ठलइए लोग सब बाटे न लइए। तो आज राधाष्टमी और हम लोग सुन भी रहे हैं श्री राधा रानी की भक्ति का प्रभाव आज पूरा दुनिया मना रहा है, हम लोग मना रहे हैं। बोलो श्री राधा माधव की।